हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबके लिए आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ विज्ञान की यहाँ पे पाठ्य योजना। अगर यहाँ पे उप विषय की बात करेंगे विज्ञान में, तो यहाँ पे जीव विज्ञान, आप अगर जीव विज्ञान की पाठ्य योजना बनाना चाह रहे हैं तो आज की इस वीडियो को देख के आप बना सकते हैं। अगर नॉर्मल विज्ञान की भी अगर आप पाठ्य योजना बनाना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो देखिए, आप कंप्लीट पाठ्य योजना बना सकते हैं साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है इस वीडियो से, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के नीचे लाइक बटन है, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। बस 1-2 सेकंड का समय जाएगा। और ऐसे ही अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखनी है, चाहे वो पाठ्य योजना से रिलेटेड हो, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड हो, या फिर लेटेस्ट करंट अफेयर की वीडियोज़ आपको चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। देखिए यहाँ लिखा गया है सघन पाठ्य योजना। तो सघन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं सघन पाठ्य योजना लिखने के लिए तो सघन पाठ्य योजना लिखिएगा, नहीं तो सिर्फ पाठ्य योजना लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा 6वीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय विज्ञान का है, कालांश द्वितीय है। आपका जो भी कालांश होगा उसको लिखिएगा अपने अनुसार। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जिस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, उस पीरियड की नंबरिंग यहाँ पे करनी होती है। जैसे फर्स्ट में गए तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में गए हैं तो सेकंड लिखा गया है, थर्ड में जाएंगे तो थर्ड लिख दीजिएगा, अपने अनुसार लिखिएगा। प्रकरण हमारा है सजीवों के लक्षण, और हमारा जो समय अवधि यहाँ पे दिया गया वो 40 मिनट का दिया गया। आपको जितना समय दिया जाए आपको लेसन पढ़ाने के लिए, वो यहाँ पे अपने अनुसार लिखिएगा। अब इसके बाद आते हैं हम शिक्षण उद्देश्य की तरफ, जिसको आप विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। इसमें आपको आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है सजीवों के लक्षण। इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनको किस प्रकार की नॉलेज देना चाहते हैं, इसके बारे में कम से कम यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी सजीवों के लक्षण से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवबोध। इसमें लिखा गया है छात्र सजीवों के लक्षणों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। छात्र सजीवों के लक्षणों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें देखिए लिखा गया छात्र सजीवों के लक्षणों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको देखिए यहाँ पे लिखा है छात्र सजीवों के लक्षण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालिए। इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना होता है। पहला तो देखिए यहाँ प्रश्न लिखना है आपको, प्रश्न तो आप पूछेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक कथन लिखना होता है। छात्रा, यहाँ पे देखिए लिख के मैं बता दे रहा हूँ, छात्राध्यापक, ठीक। लड़की छात्राध्यापिका हो जाएगा। इस तरफ लिखिए प्रश्न की जगह छात्राध्यापक कथन, दूसरी तरफ यहाँ संभावित उत्तर की जगह लिखिए छात्र क्रिया। इसमें कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे बच्चों से, हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। बच्चे बोलेंगे भोजन से। दूसरा प्रश्न है जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे क्या प्राप्त होता है। बच्चे बोलेंगे पोषण पदार्थ प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रश्न है वे जीव जिसमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएँ पाई जाती हैं क्या कहलाते हैं। बच्चे बोलेंगे सजीव कहलाते हैं वो। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछ लीजिए सजीवों के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, इसको बताइए। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे डिटेल में। जब समस्यात्मक प्रश्नों का आपको तुरंत अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि आप बच्चों को टॉपिक बताना होता है कि कौन सा टॉपिक उनको आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया बच्चों आज हम सजीवों के लक्षणों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया, तब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु एक कॉलम बनाइए, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्याम पटकार। पहला विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिससे बच्चों का अभी तक कितना नॉलेज उनको ये जानकारी प्राप्त करेंगे आप। भोजन के द्वारा हमें शरीर को क्या प्राप्त होता है, हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है। बच्चे बोलेंगे ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न है ऊर्जा शरीर हेतु क्यों आवश्यक है। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इसके बारे में व्याख्या करेंगे भोजन के व वृद्धि। छात्राध्यापक कथन में देखिए लिखा गया है, लड़की है इसलिए यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन लिख दिया गया है, जिस बच्चे ने भेजा ये PDF। सजीव ऊर्जा हेतु भोजन ग्रहण करते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा जंतु भोजन हेतु पादपों पर निर्भर करते हैं। मुख्य रूप से सभी सजीवों में वृद्धि का गुण पाया जाता है। निश्चित समय बाद जंतुओं में वृद्धि रुक जाती है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। सैम्पट वाले कॉलम में ब्लैक चार्ट पेपर खरीद लीजिएगा, उसको कट करके स्क्वायर चार्ट वो सैम्पट के टाइप का, ब्लैक बोर्ड टाइप का चिपका लीजिएगा। उसके बाद वाइट स्पार्कल पेन से इस पर लिख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ लिखा गया सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन दैनिक कार्य हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। सजीव वृद्धि का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड पूछेंगे। पादप किस प्रकार की किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। बच्चे बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा। दूसरा प्रश्न है जंतुओं में वृद्धि किस समय तक होती है। बच्चे बोलेंगे एक निश्चित समय तक।
फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। मुंह में पानी आने पर मुंह से क्या स्रावित होता है? बच्चे बोलेंगे मुंह में पानी आ जाता है। दूसरा प्रश्न है लाल स्रावित क्यों होता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर से दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखिए, संवेदनशीलता व उत्सर्जन। छात्राध्यापक कथन में देखिए यहाँ लिखा गया है, सजीव परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति क्रिया करते हैं जिसे अनुक्रिया कहते हैं। भोजन का अपचित भाग अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, उत्सर्जन कहलाता है जिसे, जो उद्दीपन यहाँ पे उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया संवेदनशीलता कहलाती है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। श्यामपट पे देखिए लिखा गया, भोजन का अपचित भाग अपशिष्ट के रूप में शरीर के बाहर निकल जाता है जिससे उत्सर्जन कहा जाता है। फिर से बोध प्रश्न आता है, उद्दीपनों की के प्रति अनुक्रिया क्या कहलाती है? बच्चे बोलेंगे संवेदनशीलता। दूसरा है उत्सर्जन में शरीर से क्या बाहर निकलता है? बच्चे बोलेंगे अपशिष्ट पदार्थ। यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं आराम से आप, जिससे मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चों को कितना समझ में आया है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, पादप अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? दूसरा प्रश्न है, संवेदनशीलता व उत्सर्जन क्या होता है, समझाइए। तीसरा प्रश्न है, सजीवों में भोजन व वृद्धि के बारे में बताइए। लास्ट हेडिंग आता है लेसन प्लान का। आप सभी को पता है, गृह कार्य यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया है, सजीवों में पाए जाने वाले लक्षणों की सूची बनाइए। नीचे देखेंगे तो सुझाव यहाँ पे है और पर्यवेक्षक अपना यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं। यहाँ पे सुझाव यहाँ पे पर्यवेक्षक देगा और पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर यहाँ पे करेगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा, आप लोगों को हेल्प जरूर मिली होगी इस वीडियो से। अगर आप लोगों को हेल्प मिली है, लाभ मिला इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिएगा। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए आपको बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।